हमने विशेष रूप से श्रवण किया। आगे फिर वहां कथा आती है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के एक पुत्र हुए जिनका नाम था गोकर्ण। दूसरे पुत्र उनकी पत्नी कहीं से ले आई थी जिसका नाम था धुंधुकारी। धुंधुकारी दुष्ट बना, उसकी दुष्टता से माता पिता दोनों घर छोड़ के चले गए, मां ने प्राण त्याग दिए और आत्मदेव जी वन में जाकर के गोकर्ण जी से ज्ञान उपदेश पाकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। धुंधुकारी भयंकर प्रेत बन गया और उसकी प्रेत योनि से निवृत्ति कैसे हुई? श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से। बंधुओं, भूत प्रेत संसार में होते हैं, पर विशिष्ट रूप से व्यक्ति प्रेत बनता कब? दो कारणों से। जिस व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, जिस व्यक्ति को मृत्यु लोक के बाद कहीं भी स्थान नहीं मिलता, उसको मृत्यु लोक पे प्रेत बना के नहीं किया। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, और सुनिए, भजन करना और कथा सुनने का मतलब यह नहीं कि यहां के आप बैठ गए, कथा सुन गए, भजन सुन गए कि अब हम प्रेत नहीं बनेंगे। जब तक उसको जीवन में पालन नहीं किया, जो व्यास ने कहा उसको जीवन में उतारा नहीं। कथाएं तो बहुत सुनी पर जीवन पर बिल्कुल उसका असर नहीं हुआ। रावण रोज त्रिपुंड लगाता था, रावण रोज महादेव का अभिषेक करता था, पर ऐसे त्रिपुंड का, ऐसे अभिषेक का क्या फायदा जिससे उसका चरित्र नहीं सुधरा। आप लोग कथा सुनने नहीं आते, आप स्वयं को सुधारने आते हैं कथाओं में। और यदि माफ कीजिए आप बिना सुधारे चले जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा अपने ऊपर बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो आप। इसलिए कथाएं सुनने आते हैं तो यहां जो कही जाती है बातें, उनको जीवन में उतारने का प्रयास किया कीजिए। जो व्यक्ति जीवन में कभी कथा को नहीं उतारता, जीवन में कभी भजन संग्रह अपने जीवन में नहीं करता, अपने जीवन को भजन के, भक्ति के अनुकूल नहीं बनाता, वही मृत्यु के बाद प्रेत बनता है। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। सरस माधुरी जी का पद है, सब लोग गाओ। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। मरगट समझते हैं ना, शमशान को मरगट कहते हैं। जो व्यक्ति भजन नहीं करता वही शमशान में भूत बन जाता है। भजन बिन नर मरगट के भूत, भजन बिन नर मरगट के। और श्यामा श्याम रटे रसना सो, श्यामा श्यामा श्याम रटे रसना सो, श्यामा श्याम रटे रसना सो। तिनको जान सपूत हो, तिनको जान सपूत। भजन बिना नर मरगट के, भजन बिन नर मरगट के भूत, भजन बिन नर मरगट के भूत, भजन बिन नर मरगट के भूत। निस दिन करत कपट छलबाजी, निस दिन करत कपट छलबाजी। समझे नाही समझे नाही। हे सरस माधुरी अंत काल में, सरस माधुरी अंत काल में। हाँ, सरस माधुरी अंत काल में।
जिसने जीवन में कभी भजन नहीं किया, जिसने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, वो निश्चित है कि मृत्यु के बाद भूत बनेगा, प्रेत बनेगा। लेकिन महाराज जी, आपने अभी अभी एक बात कही कि कथा में तो आया था, कथा तो सुनी थी, पर जीवन में उतारा नहीं। ऐसा व्यक्ति भी प्रेत बन सकता है? तो फिर कथा की महिमा खत्म हो जाती है। अब देखो, ऐसा व्यक्ति प्रेत तो बनेगा जिसने कथा जीवन में नहीं उतारी। कल हम बता रहे दंभ, केवल दंभ किया, केवल आडंबर किया कथा सुनने का, भक्त बनने का, वैष्णव बनने का। भगवत कृपा से हो सकता है कि वो ना भी बने प्रेत, पर कदापि 1% यदि वो प्रेत बन गया तो वो प्रेत कैसा बनेगा? बोले उसके लिए मुक्ति का केवल एक ही उपाय बचेगा। क्या? कि तुम किसी वैष्णव को भगवत शरणागति प्रदान करो। तुमने तो अपने जीवन में शरणागति प्रदान की नहीं, ठाकुर जी की प्राप्त की नहीं। कम से कम प्रेत योनि में ही रह करके अपने प्रेत भाव से किसी वैष्णव को भगवत शरणागति तुम प्रदान कर दो तो तुम मुक्त हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसंग में आता है कि गोस्वामी जी नित्य जाते थे वन में, और वन में जाकर के एक जल लेके जाते थे। शौच आदि से निवृत्त होके जो बच जाता था जल, उसको एक पेड़ के नीचे डालते थे। 12 वर्ष तक इस नियम का पालन किया, तो 12 वर्ष बाद उस पेड़ से एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा, आपने मेरी प्यास बुझा दी, 12 साल तक मुझे रोज पानी पिलाया, वरदान मांगिए, मैं क्या दूं आपको, मैं प्रेत हूं, मैं आज मुक्त हो गया हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, हमको राम जी कैसे मिलेंगे ये बताओ। तो उस प्रेत ने परिचय दिया, बोले आपकी कथा में हनुमान जी आते हैं, इस रूप में आते हैं, उनके चरण पकड़ लो, राम जी मिलेंगे। और गोस्वामी जी को मिले। ऐसी एक ब्रज की लीला भी है। ब्रज में नंदगांव में एक बाबा रहते थे, और वो बाबा वन में कुटिया बना करके रहते थे। रोज ब्रजवासियों के घर से मधुकरी लाते, और मधुकरी लाके मधुकरी पाते। जैसे वो मधुकरी पाने बैठते, तभी एक कुकर, एक कुत्ता आ जाता, उनके द्वार पर आके बैठ जाता। तो क्या करते कि मधुकरी पाने के बाद थोड़ी जो बच जाती वो उसको डाल देते, तो वो भी पाता था। बाबा का ये नियम चलता ही रहा कितने वर्षों तक रोज। अब तो पहले तो वो दया करके देते थे, अब तो बाकायदा उसका भाग निकालने लगे, उस कुत्ता को पवाते थे। एक बार बाबा को किसी कार्यक्रम के, किसी संत के यहाँ कोई उत्सव था, तो 3 दिन के लिए उनको गोवर्धन जाना पड़ा। अब वे तो गोवर्धन चले गए, अब वो कुत्ता रोज आता था, रोज आकर के द्वार पर बैठ जाता, लेकिन बाबा तो थे नहीं। 3 दिन तक जब उसको अन्न नहीं मिला, 3 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए, तो 3 दिन तक वो, उससे पहले तो बाबा के यहां से जो प्रसादी मिलती थी उसके प्रभाव से वो कुकर का रूप में रहता था। पर 3 दिन तक जब उसको प्रसादी नहीं मिली, मधुकरी नहीं मिली, तो वो अपना रूप खो बैठा, वो प्रेत बन गया, वो प्रेत ही था। बाबा जैसे आए तो उनको रोने की आवाज आने लगी कुटिया में। बाबा बोले, ये कौन रो रहा है? खूब घूम घूम करके देखा, कोई नहीं मिला। बाबा समझ गए कोई प्रेत है निश्चित ही। उन्होंने तुरंत कमंडल का जल छिड़का, बोले कौन हो, प्रकट हो जाओ। प्रकट हो गया, बोले महाराज मैं एक प्रेत हूं। इतने वर्षों तक कुत्ता के रूप में आप मेरे को रोज कुछ ना कुछ पवाते थे, 3 दिन के लिए आप चले गए तो मैं अपने रूप से ओझल हो गया, पर आज आपने अपने कमंडल का जल डाल दिया, अब मैं मुक्त हो गया। तो अब मैं मुक्त होकर के जा रहा हूं, उससे पहले आपको कुछ देना चाहता हूं, आप मांग लीजिए क्या चाहिए। नंदगाम के बाबा प्रेत से बोले, पहले मेरे सामने आओ। सामने आ गया। बाबा ने उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ में नहीं आया। बोले पकड़ में आओ, तो पकड़ में आ गया। पकड़ करके बोले, अब तेरी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक मुझे ये नहीं बताएगा कि नंद नंदन कैसे मिलेंगे। मुझे बता ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। भैया तू प्रेत है, मानव योनि से निकल चुका है, तुमको पता तो होगी कि ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, बता। तब उस प्रेत ने कहा, बोले बाबा नंदगांव में शाम के समय एक ग्वारिया खूब सारी गैया चरा के लौटे। बोले हाँ।
और वाके गैयान के झुंड में सबसे पीछे एक नेक सो बालक चलते हुए आवे। वो बालक रोज बदल जाए, कभी तो मोटो सो बालक होगो, कभी पतरो सो होगो, कभी छोटो सो होगो, कभी नेक चटकीलो सो होगो। बोले हाँ, वो बालक ही नंद नंदन है, वो बालक ही ठाकुर जी हैं। वो गैयान के पीछे पीछे चले, गैयान की रज में अपने आप को सराबोर करते भये। और उन गैयान में एक गैया नंद भवन की है, नंद भवन की गैया की वंश चलो आ रो, उन्हीं की वो गैया है। मतलब आज भी हमारे ब्रज की गैयाओं में वो गैयाएं हैं जो ठाकुर जी के समय पे गैया थी, उनकी लाली वाकी लाली वाकी लाली, वो वंश अभी भी चलता आ रहा है ब्रजमंडल में कई जगह। नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी में, वहां की गौशाला में तो हमने गैया का दर्शन किया है, जो नंद भवन की गैया की ही अभी वंशधर है। उसी की गैया के दूध से ही ठाकुर जी का अभिषेक होता है नाथ द्वारा में। प्रेत बोले वो गैयान में एक गैया जो है वो नंद भवन की गैया है। वाकू हाँकते भय जो नेक्स्ट से बालक जा रहा हो, बाबा वही कन्हैया है, पकड़ लियो। ऐसा कह करके प्रेत तो चलो गए हो। बाबा छुप करके बैठ गए। शाम का समय हुआ। जैसे ही महाराज गैयान को झुंड लेकर के ग्वारिया आयो, देखते ही देखते बाबा ने देखी पेट निकरो भयो भार, गदमदरा से हाथ, नेक सो बालक, घुंघराले से केश हैं और गैयान को चरातो भयो आरोए। बाबा तो दौड़ करके गए और गैयान के बीच में जाके वह बालक के पांव ही पकड़ लिए। अब वो तो सामान्य बालक की तरह हरकत करें ठाकुर जी तो, अरे बाबा छोड़, मेरी मैया मेरी बाट निहार रही है, अरे मैं तेरी शिकायत कर दूंगा, सबरे ब्रजवासी को बुला दूंगा। अरे बाबा छोड़, देख मुंह को पकड़ के ले जा रहा हो बाबा, अरे भैया अइयो, अरे ब्रजवासियों अइयो, देखियो जे बाबा कहा कर रहा है। बाबा ने कस के पांव पकड़ लिए, बोले आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो अपने रूप को दर्शन कराना ही पड़ेगा। अरे बाबा मैं कोई और ना हूं, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं, मैं तो वह यादव को छोरा हूं, वह के घर को छोरा हूं, तू काय को मुंह को पकड़ रहा? बोले नहीं नहीं मुझे पता आप नंद नंदन हो। बालक सांची में ऐसे रोने लगा जैसे कोई सामान्य बालक हो। अरे मेरी मैया तू कहां चली गई, जल्दी आ, देख बाबा ने पकड़ लियो, जे मुंह को पकड़ के ले जाएगो, मुंह को भी बाबा जी बना देगो, अरे मुंह को कोई को बेग खावेगो, अरे मैया जल्दी बचाइयो। लोग बाग इकट्ठे हो गए वहां पर, बाबा को खींचने लगे, लेकिन बाबा नहीं छोड़े। अरे दो चारों ने ये भी कह दी हमारो भतीजो है, हमारो लाला है, या कुछ छोड़ दे। बोले ये कोई नहीं है, ये नंद नंदन है, या कुछ दर्शन देने ही पड़ेंगे। इतने प्रगाढ़ विश्वास के साथ ब्रजवासी बालक के चरण पकड़े, तो जहां ये कथा लिखी वहां पे वर्णन आया कि वो बालक बालक ही था, ठाकुर जी नहीं थे, वो किसी ब्रजवासी का बालक ही था। लेकिन बाबा ने इतने कस के उसके चरण पकड़े कि नंद भवन में बैठे ठाकुर जी से सहन नहीं भई, और ठाकुर जी वह ब्रजवासी बालक में से प्रकट है गए, और प्रकट है करके वह बाबा को अपने कंठ से लगा लिए, और कंठ से लगा करके बोले बाबा अब मिल गयो, अब मेरी बात सुन। बोले कहा जे बालक मैं ना हूं, या को तो छोड़ दे, या को जान दे बाबा। तब बाबा ने छोड़े, और तब बाबा की भी सदगति भई। भैया जिसको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी होती है वो प्रेतों से भी मार्ग पूछ करके प्राप्त कर लेता है, और जिसके जीवन में ठाकुर जी के अनुग्रह नहीं होते वो बड़े बड़े संतों के बीच में रहकर के भी संसारी बना रहता है। मन में दृढ़ विश्वास आ जाए भगवत मिलन का, तो फिर साधन कैसा भी हो आप उस साधन से ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। जिसको अपने गंतव्य पर पहुंचना, वो ये नहीं देखेगा कि बस मिल रही है, कि टेम्पो मिल रहा है, कि रिक्शा मिल रहा है, वो कुछ भी मिले बैठ के जाएगा। और जिसको लाख बहाने, वो ये सोचेगा एसी वाली गाड़ी हो, ऐसी हो वैसी हो। ठीक भैया वैसे ही ठाकुर जी को प्राप्त करना हो तो साधन चाहे जैसा मिल जाए, उस साधन को ही साध्य बना करके भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो प्रेत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते। पर कथा आदि सुनने के बाद भी यदि कोई प्रेत बन जाए तो उसके लिए एक ही उपाय रहता है, किसी वैष्णव को भगवत दर्शन कराओ, भगवत शरणागति कराओ, तो तुम अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार भागवत जी की कथा से गोकर्ण जी मुक्त हुए। आओ भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करें।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक। भागवत जी के प्रथम श्लोक में किसी देवी को वंदन नहीं किया, किसी देवता को वंदन नहीं किया। 84 लाख देवी देवता हैं हमारे, पर किसी को वंदन नहीं करते हुए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में किसको वंदन किया गया? सत्यम परम धीमहि। परम सत्य जो है हम उसको प्रणाम करते हैं। यहां पर वेद व्यास जी की बुद्धि देखी गई है। किसी देवी को प्रणाम करते, देवता को प्रणाम करते, तो आपस में देवी देवताओं में ये भाव आ जाता है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। जिनका नाम लिखा गया भागवत जी में ये बड़े हैं, जिनका नाम नहीं है वो छोटे हैं। ये पदवी और उपाधियों की लड़ाई केवल मानवों में नहीं है, देवताओं में भी लगी रहती है। स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता? सब प्रसन्न होते हैं। सबको चाहिए कि हमारी जय जय ज्यादा हो। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, जितने भी देवी देवता हैं एक दूसरे से तो सबको प्रतिस्पर्धा होती ही है, पर जब मानव एक निष्ठ एक देव का उपासक बन जाता है और उस देव में ही सर्वस्व लगा देता है, और कहीं उस देव के रूप में साक्षात नारायण यदि हैं, साक्षात कृष्ण यदि हैं, तो देवी देवता भी उसके सहायक बन जाते हैं। हमारी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपके अंदर एक निष्ठ भक्ति है एक देवता के प्रति, और चाहे जो हो जाए आप उसका त्याग नहीं कर सकते। तो कई सारे ऐसे योजना बनेंगी कि आप देव को छोड़ो, पर फिर भी आप उस देव को नहीं छोड़ते हैं, तो बाकी के सारे देवता आपके सहायक बनते हैं उसी देव की प्राप्ति में। और कहीं उस देव के रूप में साक्षात श्री कृष्ण हैं, तो फिर कभी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। सब देवी देवता प्रसन्न ही रहते हैं कृष्ण उपासक से। क्यों? ठाकुर जी की उपासना करने वाले के प्रति देवी देवता रखते हैं, हम जिसके उपासक हैं उसकी ये उपासना कर रहा है, इसलिए सबको प्रसन्नता होती है। हम वैष्णो देवी भी जाते हैं, हम महादेव के दर्शन करने भी जाते हैं। हमने पंजाब और हिमाचल में जितनी देवियां सबके दर्शन किए हैं। सब जगह जाके यही मांगते हैं, बोले कि हे देवी मैया ऐसी कृपा कर दो, हमारे आराध्य श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा रमन लाल के प्रति हमारी और निष्ठा बढ़ जाए, हमारी और प्रीति बढ़ जाए, उनसे हमारा और प्रेम हो जाए। तो ये देवी देवता और सहायक बन जाते हैं। सत्यम परम धीमहि।